आज हम बात करेंगे अस्माए हुस्ना में से 21वें नंबर पर 21 और वह अल-काबिज़ु। अल-काबिज़ु माना तंगी करने वाला, तंग कर देने वाला, काबिज़। और ये अल्लाह तबारक व तआला के नामों में से एक नाम है और ये नाम कुरान करीम में नहीं आया इस फॉर्म में, अल-काबिज़ के उन्वान से कुरान करीम में नहीं आया। हाँ, इसका मफ़हूम दूसरे सीगों में तो आया, लेकिन अल-काबिज़ु का नाम जो है कुरान करीम में नहीं आया। हाँ, हदीस के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र किया है। और काबिज़ होता है तंगी करने वाला, और काबिज़ उस ज़ात को कहते हैं कि जो रिज़्क़ को तंग कर दे, अरवाह को तंग कर दे, इसी तरीके से और जो समरात दुनिया के उनको तंग कर दे, खींच ले, ज़ब्त कर ले, तो वो है काबिज़। ज़ाहिर है कि कामिल ज़ात वही होती जो अता करने वाली हो तो लेने वाली भी तो हो, है, तो जिसमें दोनों सलाहियतें हों, देने की भी और सलब करने की भी। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है अल-काबिज़। और इसके जो अदद हैं 903 अदद हैं, 903 ये इसके अदद हैं। और बाकी इसका मुफरद अदद जो है 3 है, 3 इसका मुफरद अदद है। जब इसका विर्द किया जाएगा तो हर 3 दिन के बाद जो वो लतीफ़ा गैबी बस औक़ात ज़ाहिर होता है। तजल्ली इस नाम की हर 3 दिन में ज़ाहिर हो सकती है, पहले भी हो सकती है, लेकिन 3 दिन जो है ये इसका जो है आम तौर पे मशाइख ने ये लिखा है। तो इस नाम की बड़े अजीब-ओ-गरीब फ़वाइद हैं। इनमें से एक फ़ायदा यह है कि अगर दुश्मन जब वो परेशान करता है और दुश्मन मक़हूर और मग़लूब नहीं होता, उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है कि हर नमाज के बाद 30 मरतबा 30 टाइम या काबिज़ु का विर्द करें। गोया कि फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ करने से पहले या काबिज़ु जो है ये 30 दफ़ा पढ़ें, अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूशी पढ़ लें और उस दुश्मन का तसव्वुर कर लें कि जो सता रहा है, और उसके बाद हाथ उठा के दुआ करें। तो अल्लाह तबारक व तआला उसको मग़लूब और मक़हूर करेंगे, दफ़ा कर देंगे और वह आपको सताने से बाज आ जाएगा। और दूसरी तासीर इसके अंदर यह है कि अल-काबिज़ु में कि इंसान जो है वो जिस्मानी तौर पे अगर इंसान को कोई तकलीफ़ है, कोई दर्द है, मतलब बदन में कोई दर्द है या ज़ख़म में दर्द है, ख़ास तौर ज़ख़म के दर्द के इसमें बड़ी तासीर है कि ज़ख़म होता है तो ज़ख़म में बाद में तकलीफ़ और दर्द भी होता है, तो इसमें बड़ी तासीर। तो उसके लिए ऐसा करे वो ज़ख़म के इर्द गिर्द के एरिया में जिल्द पे यूँ उंगली फेरता रहे और जो है या काबिज़ु जो है ये 21 टाइम 21 दफ़ा पढ़ना है। अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ ये पढ़ के ज़ख़म के ऊपर फूंक ले, या जिस जगह पर दर्द है जिस्मानी तो उस दर्द जगह को पकड़ के या काबिज़ु 21 दफ़ा पढ़े, अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के उस दर्द पे फूंक दे। बहुत ज़बरदस्त मुजर्रब है कि इंशाअल्लाह वो दर्द रफ़ा हो जाता है, वो ज़ख़म के अंदर जो टीस और दर्द उठ रहा है वो भी ख़त्म हो जाता है। और दिन में अगर 7 मरतबे इसको मुख्तलिफ मौक़ों पर करे तो बहुत अच्छा है। मौका ब मौका जब भी मौका मिले 21 मरतबा पढ़ के फूंकता रहे, इंशाअल्लाह बदन का दर्द ख़त्म हो जाता है। ये इसमें तासीर है। और एक तासीर इसमें यह है कि इंसान को जो है वो पेट, इंसान का पेट के लिए बीमारी के लिए बहुत मुफीद है। अगर पेट की तकलीफ़ है, मतलब इसहाल लगे हुए हैं, उसके दस्त लगे हुए हैं, मोशन लगे हुए हैं और दवाओं से किसी तरह भी उसको नफ़ा नहीं होता, तो अपने हर खाने पीने के ऊपर 21 दफ़ा या काबिज़ु दम किया करे, या ये कि पानी के ऊपर दम करके 21 दफ़ा या काबिज़ु वो पी लिया करे। तो ये 11 दिन ये पाबंदी से करना है। तो मौका ब मौका या काबिज़ु फूंकता रहे, इंशाअल्लाह जो है वो पेट का दर्द तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। और एक तासीर इसमें है कि अगर किसी औरत के हमल ठहरता नहीं, गिर जाता है, इसकाते हमल हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है, तो कोई भी वजह है, कोई भी मर्ज़ है, तो उसके लिए ऐसा करे कि वो ये नाफ जो है नाफ के इर्द गिर्द शहादत की उंगली फेरती जाए वो खातून, और या काबिज़ु जो है 71 टाइम पढ़े, 71 टाइम या काबिज़ु पढ़े और ये फेर के उसके बाद अपने पेट पे फूंक लिया करे और हाथ फेर लिया करे। तो जब भी मौका मिले या कर लिया करे। तो वो ख़वातीन जिनका हमल साक़ित हो जाता है, ठहरता नहीं है, उसके लिए ज़बरदस्त इसमें तासीर है कि हमल कायम रहता है और वो ज़ाया नहीं होता और सलामती के साथ इंशाअल्लाह बच्चा जो दुनिया में आ जाता है। ये इसके अंदर खूबी है। और उसके अलावा जो है अगर कोई मूज़ी दुश्मन है, बहुत तकलीफ़ और ईज़ा पहुँचाता है, ऐसा मूज़ी दुश्मन है कि वो बस समझो कि उसका दुनिया में रहना अब मुनासिब नहीं है, यानी यूँ समझिए आप, ऐसा मूज़ी दुश्मन है, कोई दीन के लिए भी वो ख़तरनाक साबित हो रहा है, दुनिया के लिए ख़तरनाक साबित हो रहा है। तो ऐसे आदमी के लिए या काबिज़ु में बड़ी तासीर है कि उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द करके वो या काबिज़ु जो है 313 मरतबा पढ़े, 313 मरतबा पढ़े, अव्वल आखिर 13 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े,
दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले नमाज वाला, बहुत बहुत अच्छा है, वरना कोई भी। तो ये पढ़ के तसव्वुर में उसके ऊपर फूंक दे तो उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द हो जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला उसको बाकी रखे, हिदायत अता फरमा दे, उठाना चाहे तो उसको उठा ले। तो उस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला अपने मंशा के मुताबिक कोई भी फैसला ज़ाहिर कर सकता है। तो यह काबिज़ों में ये ज़बरदस्त तासीर है। तो और ये जो है 71 डेज़ की नीयत से शुरू करना है और ये अमल करके फूंकते रहना है। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से खैर का फ़ैसला हो जाएगा। उसकी किस्मत में हिदायत होगी तो अल्लाह उसको हिदायत अता फरमा देंगे, अगर उसकी किस्मत में हिदायत नहीं होगी तो अल्लाह तबारक व तआला अपने पास बुला लेंगे। तो वह कि ये इसके अंदर तासीर, ये काबिज़ हो। और ख़्वाब के अंदर इसकी ताबीर है कि ख्वाब में ये नाम देखा, पढ़ा, सुना, आवाज़ आई तो या काबिज़ हो, तो इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला इसको दराज़ी उम्र अता फरमाएंगे, इसकी उम्र को दराज किया जाएगा और इसको नेकियों की तौफीक होगी और गुनाहों की तरफ से इसको रोक लिया जाएगा। यानी गुनाह करना चाहेगा भी तो अल्लाह तबारक व तआला इसके साथ उसकी नुसरत शामिल हाल रहेगी और ये गुनाह नहीं कर पाएगा, गोया कि ये नेकी और तक़वे पर कायम रहेगा। ये इसकी जो है ख्वाब में तासीर। बहुत खूब। हज़रत जो बात मुझे समझ आई, दो बातें मेरे जहन में आ गई एकदम। पहली बात तो ये कि या काबिज़ो सिंपल अल्फाज में काबिज़ होने वाला, कब्ज़ करने वाला, कब्ज़ करने वाला, जो 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 जहाँ अल्लाह पाक बहुत रहीम और करीम हैं, वहाँ उन्होंने ये भी बता दिया है कि अगर आपके अमाल गलत हुए तो वो आपके ऊपर कब्ज़ा करेंगे और इन अमाल को रोक देंगे। ये अल्लाह की एक तरफ से सख्ती वाली बात है थोड़ी सी। तो इसलिए बेहतर है कि सीधे रास्ते पे रहें। एक तो सीधी सी बात है। दूसरी बात जो मेरे जहन में आ रही है कि आपने फरमाया कि मूज़ी दुश्मन की बात हुई यहाँ पे, तो दुश्मन बहुत हैं लोगों के, तो दुश्मनों को रफ़ा दफ़ा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। तीसरी बात विलादत, सही विलादत के लिए ये बहुत मसला है फैमिलीज़ में, जो कि लोग डिस्कस भी नहीं कर सकते हैं और इलाज भी नहीं करा सकते। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है कि जो बहुत खुली नहीं है, आम नहीं है, तो उसके लिए इलाज है। घर बैठे आपने इलाज बता दिया। और मैं तो ये कहूँगा पाकिस्तानियों को चाहिए कि इसको पढ़ना शुरू